हाय डियर स्टूडेंट, आपने जो पिछली बार जो देखा था वो इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल था दैट इज द इम्पल्स एंड मोमेंटम का रिलेशन। उसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। हम एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो अपलोड करते हैं, 11 का सिलेबस के बेस पे और 12 के सिलेबस के बेस पे वीडियो अपलोड करते हैं और सिंपल ऐसी ट्रिक्स देते हैं। तो अगर न्यू यूजर अगर है हमारे चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आज जो है हमारा जो आर्टिकल है वो वेट से रिलेटेड है। हमें पता है कि वेट क्या है। इट इज द ग्रेविटेशनल पुल विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, और उसका जो फॉर्मूला है वेट का दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू mg। ओके, अगर हम वेइंग मशीन पर अगर डेली लाइफ एक्सपीरियंस में अगर हम वेइंग मशीन पे अगर स्टैंड अगर होते हैं तो हमारा जो वेट जो दिखेगा वेइंग मशीन पे, ओके, तो रेस्ट पोजीशन का अगर प्लेटफॉर्म है तो वो हमारा नॉर्मल वेट ही दिखाएगा। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म अगर एक्सेलरेटिंग है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी कंसेप्ट आता है, वो बाद में हम कंसीडर करेंगे। ओके, अगर एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म अगर है, ओके, तो एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म है तो जो नॉर्मल जो वेट है हमारा, वो नॉर्मल वेट क्या होता है, चेंज होता है, और वो वेट को हम क्या कहते हैं, एपरेंट वेट कहते हैं। दैट इज द चेंज इन वेट इन एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म। एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द मैन स्टैंड इन द लिफ्ट और एलिवेटर। एलिवेटर यानी बड़ी साइज की लिफ्ट जो फैक्ट्रीज में गुड्स ला जाने के लिए यूज करते हैं। ओके, उसके बाद जो मल्टी स्पेशलिस्ट जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें ये एलिवेटर जो है ये लिफ्ट्स का एक टाइप्स है, यानी लार्ज साइज की लिफ्ट को हम क्या कहते हैं, एलिवेटर कहते हैं। ओके, तो हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है दैट इज एपरेंट वेट in a lift or elevator. Apparent weight in a lift or elevator. Okay, तो apparent weight, अब apparent weight आपको समझ में आया कि अगर एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म अगर है तो हमारा जो नॉर्मल जो वेट है वो नॉर्मल वेट क्या होगा, चेंज होगा। इट शोज द चेंजिंग रीडिंग। ओके, तो अगर अब हम एपरेंट वेट का कंसेप्ट हम कंसीडर करने वाले हैं, अगर मैन स्टैंड्स है वेइंग मशीन पे, लिफ्ट और एलिवेटर में, तो फर्स्ट जो कंडीशन है, अब ये एपरेंट वेट है, ये एपरेंट वेट का मेजरमेंट कौन करता है। मानो फर्स्ट जो कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन, द लिफ्ट इज एट द रेस्ट पोजीशन, लिफ्ट इज एट द रेस्ट पोजीशन। फर्स्ट कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं, लिफ्ट इज एट द रेस्ट पोजीशन, लिफ्ट और एलिवेटर इज रेस्ट पोजीशन। ओके, ये मैन है, ये मैन है। ओके, इट इज स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन, इट इज स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन। तो फर्स्ट जो केस है वो फर्स्ट केस क्या होगी, फर्स्ट केस लिफ्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, lift is at rest position or moving with constant velocity, moving with constant velocity. Okay, lift is at rest position or moving with constant velocity, moving with upward direction or downward direction, कांस्टेंट वेलोसिटी, अपवर्ड भी जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन उनकी जो वेलोसिटी, उसका जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब रेस्ट पोजीशन में है और उसकी जो वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वेलोसिटी की वैल्यू 0 यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन में लिफ्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी अगर चेंज नहीं है
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। स्पीड है लेकिन स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 है, ओके, तो बॉडी अगर लिफ्ट में है और एलिवेटर में है तो बॉडी पे कितने टाइप्स के फोर्स एक्ट होते हैं, 2 टाइप्स के फोर्स एक्ट होते हैं। वन इज द वेट ऑफ द बॉडी, वन इज द वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, that is the mg, okay, and other is the normal reaction force which is exerted by the floor of lift which is in the upward direction, which is in the upward direction, वो क्या होगा, upward direction में होगा, वो क्या होगा, upward direction में होगा। it is denoted by a normal reaction force। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज मेजर द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, इज मेजर द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर ग्रेटर अगर है तो एपरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट से क्या होगा, ज्यादा रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर कम अगर है तो एपरेंट वेट क्या होगा, नॉर्मल वेट से क्या होगा, कम होगा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज मेजर द एपरेंट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है। अब ये कंडीशन में इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट पोजीशन और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन a इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, हमें नजर आ रहा है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स is a balance with the weight, normal reaction force is balanced with the weight, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये जो है इट इज सिमिलर टू द, इट इज बैलेंस विद द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी, मींस इन दैट कंडीशन द एपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट और नॉर्मल वेट। क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, कंक्लूजन पहले केस का क्या कंक्लूजन है, पहले केस का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन दैट इज एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। ये फर्स्ट केस का कंक्लूजन था, लिफ्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, लिफ्ट और एलिवेटर। ओके, उसके बाद सेकंड जो केस है, सेकंड केस में हम ये कंसीडर करते हैं लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन द अपवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन, ये लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन। ये अब ये इस पे इसका सेटअप कैसा होगा, डायग्राम कैसी होगी, ओके, ये होगा मैन स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन। ओके, उसके बाद जो फोर्स जो रहेगा वो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रहेगा और उसके बाद एक रहेगा mg और लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, ये लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, ये लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, ये यानी जो नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स की जो वैल्यू है विच इज ग्रेटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन देन द डाउनवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी हम इसके लिए इक्वेशन क्या निकालने वाले हैं, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट। यानी इक्वेशन कैसा होगा ये कंडीशन के लिए, दैट इज n माइनस mg दैट इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू, ये है फॉर्मूला, समेशन ऑफ f दैट इज इक्वल टू ma, ये है। तो समेशन ऑफ f में ये आ गया n माइनस mg और ये होगा ma, सो n
दैट इज इक्वल टू mg प्लस ma। सो यम ब्रैकेट में क्या होगा, g प्लस ये, यम इक्वल टू mg प्लस ma, दैट इज mg प्लस ये, mg प्लस ये। ओके, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या आया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज द रिएक्शन इज ग्रेटर देन द वेट, एक्चुअल वेट। यानी नॉर्मल रिएक्शन क्या मेजर करता है, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। इसमें ये ग्रेटर आया है, यानी एपरेंट वेट, एपरेंट कंफ्यूजन क्या निकालेंगे, एपरेंट वेट ग्रेटर देन दी नॉर्मल वेट, एपरेंट वेट ग्रेटर देन दी नॉर्मल वेट, एपरेंट वेट ग्रेटर देन दी नॉर्मल वेट। यानी नॉर्मल वेट एपरेंट वेट से क्या है, कम है। अब कंक्लूजन क्या निकालेंगे, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन दी नॉर्मल वेट। ओके, अब एक्सेलरेशन कौन सा था, विथ एक्सेलरेशन ये, अगर ये की वैल्यू अगर g है, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यानी यहां पे अगर g अगर होता तो हमारा जो एपरेंट वेट होता, एपरेंट वेट दैट इज इक्वल टू mg प्लस g, दैट इज इक्वल टू टॉइस mg, दैट इज इक्वल टू टॉइस mg। यानी कौन सा कंक्लूजन निकालेंगे हम, दैट इज द एपरेंट वेट, mg यानी ओरिजिनल वेट है, 2 टाइम्स द नॉर्मल वेट, एपरेंट वेट इज 2 टाइम्स द नॉर्मल वेट, एपरेंट वेट इज 2 टाइम्स द नॉर्मल वेट। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन थे अपवर्ड। इसमें अब अगले इसमें हम, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा एपरेंट वेट इन लिफ्ट और एलिवेटर का फर्स्ट पार्ट है। अगले इसमें हम सेकंड पार्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन के केसेस कंसीडर करेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 केसेस है, वो हम कंसीडर करेंगे और उसके बाद टेंशन की वैल्यू क्या होगी वो भी हम आपको समझाएंगे। और इसमें जो है, इसमें ये यम में मास कैरिड बाय द लिफ्ट एंड मास ऑफ द लिफ्ट दोनों भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। ये बात ध्यान में रखना है। ये जो यम है, इट इज इंक्लूडेड द मास कैरिड बाय द लिफ्ट एंड मास ऑफ द लिफ्ट और एलिवेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है और आगे का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये भी वीडियो आप देखना है, कंप्लीट देखना है। और वो भी हम जो अपलोड करेंगे सेकंड पार्ट इसका, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो सेकंड पार्ट जो रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं कि एपरेंट वेट का मेजरमेंट कौन करता है, हाउ द एपरेंट वेट इज डिटरमाइंड। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो मेजर करता है, ये भी आपको समझाया है और पूरा डिटेल हमने आपको समझाया है। अगला भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप जो है उसको बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो। हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सेशन हमने स्टार्ट किया है, नीट हो गई, JEE हो गई, CET एग्जाम हो गई, उसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हम वीडियो अपलोड किए हैं। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।